हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज। तो हमने इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, राइट। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों जरूरी है, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या, रीजन क्या है, ये सारा हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग से हम क्या समझते हैं, ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है? प्लानिंग कमीशन वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं किया गया है। जिस चीज का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था, जिस चीज का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया था, उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो प्लानिंग कमीशन क्या है? एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू पिक्चर में आती है। तो हमारा प्लानिंग कमीशन जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू भी पास नहीं हुआ है। तो ये क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू जो है ये बनाया गया, उनके रेजोल्यूशन के थ्रू ये बनाया गया है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसका क्या काम है? गवर्नमेंट को एडवाइस करना, राइट। तो ये होता है प्लानिंग कमीशन। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कैसे हुई? तो अगर हम पहली बार बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो शुरू किया गया तो ये यूएसएसआर में स्टार्ट किया गया। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि अब रशिया हो गया है, डिसॉल्व हो गया, पहले ये यूएसएसआर था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1928 में यूएसएसआर में प्लानिंग शुरू किया गया था। वहां पे एक लीडर थे जोसेफ स्टालिन, उन्होंने प्लानिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि हम 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे अपने कंट्री में, जिससे कि हमारी कंट्री का विकास हो सकता है, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट प्रोसेस और तेज हो सकता है। तो इस तरीके से रशिया में फॉर द फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही कामयाब रहा। तो इंडिया में अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें या प्लानिंग की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से, यानी कि रशिया से लिया गया है। तो हमने 5 ईयर प्लानिंग को या 5 ईयर प्लान को कहाँ से अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने यूएसएसआर से इसे अडॉप्ट किया है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लानिंग के बारे में कब बात किया गया, प्लानिंग के ऊपर कब डिस्कशन किया गया। तो इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम प्लानिंग वाज डिस्कस्ड बाय श्री विश्वेश्वरैया। श्री विश्वेश्वरैया के जरिए इंडिया में प्लानिंग के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम बात किया गया। तो 1934 में उन्होंने एक बुक लिखी, श्री विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी 1934 में। उस बुक का क्या नाम था? द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया श्री विश्वेश्वरैया की बुक थी। इन्होंने पहली बार प्लानिंग के बारे में इस बुक में डिस्कस किया, प्लानिंग के बारे में बात किया, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि 1938 में क्या हुआ। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। कब बनाई गई? 1938 में। इसके चेयरमैन या इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि 1938 में पहली नेशनल प्लानिंग कमेटी या फिर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं कि 1944 में क्या हुआ। 1944 में पहली बार बॉम्बे प्लान लाया गया। बॉम्बे प्लान लाया गया किसके थ्रू? 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। बॉम्बे के 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 8 उद्योगपति थे, जिन्होंने बॉम्बे प्लान को प्रेजेंट किया। उन्होंने एक सजेशन दिया कि ऐसा कोई एक प्लान होना चाहिए। अच्छा, अभी सिर्फ बातें चल रही है, अभी कोई 5 ईयर प्लान अडॉप्ट नहीं किया गया या फिर प्लानिंग कमीशन अभी स्टैब्लिश नहीं हो। अभी लोग अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं, अपने अपने रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अच्छा इस तरीके से होना चाहिए। तो पहली बार अगर कुछ ऐसा प्लान लाया गया, प्रेजेंट किया गया, वो था 1944 में बॉम्बे प्लान, जो कि बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे, उनके जरिए दिया गया था। तो इनका मेन फोकस था, इस प्लान का क्या मेन फोकस था कि हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जबकि वॉर वगैरह खत्म हो चुकी थी और यूरोपियन कंट्रीज में ये देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू वहां पे जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो उन चीजों को देखते हुए यहाँ भी लोगों ने रियलाइज किया कि अगर हम भी अपने यहाँ इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करें तो हम भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्लान में इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया गया कि आने वाले टाइम में अगर हम इंडस्ट्रीज पे फोकस ज्यादा करेंगे तो हम बहुत जल्दी डेवलप कंट्री बन सकते हैं, डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इस प्लान का फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट।
उसके बाद 1944 में ही एक दूसरा प्लान आता है, दूसरा प्लान सजेस्ट किया गया जो था गांधीयन प्लान, राइट। तो गांधीयन प्लान को किसने दिया था? एस.एन. अग्रवाल जी थे, उन्होंने गांधीयन प्लान को सजेस्ट किया कि हमें गांधीयन प्लान लाना चाहिए। तो अच्छा, इस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये प्लान किस बारे में बात करता था? तो गांधीयन प्लान जो था, इट वाज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। गांधी जी किस चीज के बारे में ज्यादा बात करते थे? गांव के विकास के बारे में बात करते थे, विलेजेस के डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बात करते थे, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते थे। तो चूंकि गांधी जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट जो है डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। सारे क्षेत्रों को हमें एक साथ विकास करने के बारे में सोचना चाहिए, विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। किस पे फोकस होना चाहिए? एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, यानी कि कृषि पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग जो होते हैं उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, हैंडीक्राफ्ट की जो भी इंडस्ट्रीज होती है, मतलब छोटे छोटे इस तरीके के जो हैंडमेड चीजों वाली जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उसको विकास करने की ज्यादा जरूरत है, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये था बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान। तो अब बात करते हैं कुछ और प्लान की, किसके बाद की क्या प्रोग्रेस। तो अगला डेवलपमेंट जो इस फील्ड में हुआ, प्लानिंग के फील्ड में हुआ, वो था 1945 में पीपल प्लान। 1945 में पीपल प्लान लाया गया, यानी कि जन योजना लाई गई। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने प्रपोज किया था पीपल प्लान को। तो ये प्लान किस चीज के बारे में बात करता था? ये बेसिकली बात करता था टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स, लोगों की जो बुनियादी जरूरत होती है उसके बारे में बात करता है, यानी कि लोगों की बुनियादी चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। कब तक? विद इन 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल के अंदर अंदर लोगों की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड कराना है, रोटी, कपड़ा, मकान, इस बारे में बात करता था। बाय प्रायोरिटाइजिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि को और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए, ठीक है, हमें क्या करना है? 10 साल के अंदर अंदर बुनियादी चीजों को प्रोवाइड कराना है लोगों को, रोटी, कपड़ा, मकान, एग्रीकल्चर, कृषि और रूरल डेवलपमेंट, रूरल विकास को प्रायोरिटाइज करते हुए, प्राथमिकता देते हुए। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की। नेक्स्ट प्लान क्या प्रपोज किया गया था? इन 1950 सर्वोदय प्लान, यानी कि सर्वोदय योजना। 1950 में सर्वोदय प्लान, सर्वोदय योजना को प्रपोज दिया गया। किसने दिया इसे? किसने प्रपोज किया? किसके द्वारा बनाया गया था? तो इट वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, सर्वोदय प्लान किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। और पीपल प्लान की बात होती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पीपल प्लान दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा, और सर्वोदय प्लान जो ड्राफ्ट किया गया था वो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, राइट। तो ये प्लान किस चीज के बारे में बात करता है? ये प्लान बेसिकली गांधीयन प्लान से इंस्पायर्ड था, राइट। इससे पहले जो हमने गांधीयन प्लान डिस्कस किया, ये उसी से इंस्पायर्ड था, उसी से प्रेरणा लेता हुआ ये एक प्लान आया था। तो ये बात करता था यूनिवर्सल अपलिफ्ट एंड रूरल सेल्फ रिलायंस। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, सर्वोदय यानी कि सबका उदय, सबके विकास की बात कर रहा है, तो इसलिए यूनिवर्सल अपलिफ्ट यानी कि सबके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कुछ सेक्टर्स पिछड़ रहे हैं, कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, सबके अपलिफ्टमेंट के, सबके विकास की बात कर रहा है। एंड रूरल सेल्फ रिलायंस, रूरल क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र को सेल्फ रिलायंट बनाना इसका ऑब्जेक्टिव था, राइट। और क्या इस प्लान ने किस चीज पे फोकस किया, किस चीज पे एम्फसाइज किया? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, यानी कि कृषि विकास और लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। तो ये था इस प्लान का ऑब्जेक्टिव। तो हमने डिस्कस किया अभी पीपल प्लान और सर्वोदय प्लान। तो अब बात करते हैं इसके आगे के डेवलपमेंट के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? फाइनली ऑन 15 मार्च 1950 प्लानिंग कमीशन और योजना आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड। अभी तक जो चीजें हम कर रहे थे वो सिर्फ बातें हो रही थी कि ये प्लान लाना चाहिए, ऐसे लाना चाहिए, इस प्लान का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। कोई अभी वैसा कोई स्टेप लिया नहीं गया था। तो पहली बार 1950 15 मार्च 1950 यानी 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, कि इसके बाद से अब ये कमीशन है जो कि कंट्री के लिए 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करेगा, 5 ईयर प्लान्स को बनाएगा, राइट। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था? ये बना था केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे, जो कि पहले फाइनेंस कमीशन भी थे, राइट। तो केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग बना। इसका अच्छा चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि
प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होता है उस टाइम पीरियड में वही इसका चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का, राइट। तो पहले जो चेयरमैन थे, पहले चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो गुलजारी लाल नंदा पहले इसके डिप्टी चेयरमैन थे या उपाध्यक्ष थे। लास्ट चेयरमैन की अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमें पता है डिसॉल्व कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग है जिसके बारे में हमने क्लास में बात करेंगे। तो लास्ट चेयरमैन जो थे प्लानिंग कमीशन के वो थे मोदी जी, हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद लास्ट डिप्टी चेयरमैन जो थे वो थे मोंटेक सिंह आलूवालिया, ठीक। तो प्लानिंग कमीशन जो कि पूरा इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है बेसिकली। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें होती हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही होती है, राइट। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट इन दिस मैटर। तो चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, तो प्लानिंग कमीशन या 5 प्लान से रिलेटेड जो भी लॉज या कानून बनाए जाएंगे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बनाएंगे, राइट। तो ये तो बात हो गई कि प्लानिंग कमीशन कब बना और ये किस लिस्ट में आता है, इसके अध्यक्ष कौन है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स या मेन फोकस एरिया के, कि किस चीज पे इसका मेनली फोकस होता है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स मैनेजमेंट या एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट या एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन या संसाधन का कुशल आवंटन। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, स्केर्स है, जो संसाधन है वो सीमित है, संसाधनों की कमी है। तो हमें अपने संसाधनों का सही तरीके से मैनेजमेंट करना है, यानी कि उसका कुशल आवंटन करना है, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग कमीशन का। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज। तो हमें प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करना है, यानी कि प्राथमिकताओं को सेट करना है। हमें ये देखना है कि कौन से सेक्टर को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन से सेक्टर की अभी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है, राइट। जैसे कृषि हुआ या फिर एजुकेशन हुआ या फिर हेल्थ हुआ या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग है, अगर वो पिछड़ रहे हैं तो उन सेक्टर्स को ज्यादा हमें फंड एलोकेट करना है। तो हमें प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करना है, प्राथमिकताओं को हमें सेट करना है, राइट। तो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ। अगला ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलाइजिंग 5 ईयर प्लान, फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान। तो ये तो हमें पता है इसका मेन काम है कि 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और प्रेजेंट करना, राइट। उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ टारगेट को फिक्स करना, कुछ गोल सेट करना कि हमें इस पर्टिकुलर प्लान में क्या हमें अपना टारगेट रखना है, वो सारी चीजें सेट करना, ठीक है। देन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी यानी कि सामाजिक न्याय और बराबरी। इकोनॉमी में, समाज में सामाजिक न्याय और बराबरी को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो लोग पिछड़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा है हमारी इकोनॉमी में जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनकम जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इनकम जो है सही तरीके से बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुअर है। तो उस चीज़ को हमें रिमूव करना है, ये इसका एक अगला ऑब्जेक्टिव है। देन सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर। हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पर, उस टाइम पीरियड में इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी इंपोर्ट्स पे, क्योंकि फॉरेन आज़ादी मिली थी हमें। तो हमारा जो डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट्स से वो बहुत ज़्यादा थी। उस चीज़ को हमें क्या करना था, कम करना था, हमें सेल्फ रिलायंट बनना था। ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फाइनली ये सब चीज़ें करना ही क्यों है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, कंट्री को ग्रो करना है और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट को हमें बढ़ाना है। तो ये कुछ हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने जब इकोनॉमिक प्लानिंग किया था तो उसमें भी हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए थे, तो ऑलमोस्ट वही सारे रीजंस हैं, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव्स की। अब बात करते हैं एनडीसी के बारे में। जब हम प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्टैब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। तो इसका काम क्या था, इसका मेन फंक्शन क्या था, तो इट्स प्राइमरी रोल वाज टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान।
तो जो नेशनल प्लान बनाए जा रहे थे तो इसका मेन काम था उसको गाइडलाइंस देना कि अच्छा किस तरीके से आपको प्लान को फॉर्मुलेट करना है। देन एंड गिव फाइनल अप्रूवल टू द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन, और जो प्लान फॉर्मुलेट हुआ है, जो प्लान बना है, उसको फाइनल अप्रूवल देना है, राइट। प्लान तो बनाता था हमारा प्लानिंग कमीशन, जो फाइनल अप्रूवल दिया जाता था कि अच्छा प्लान ओके अब इसको पास किया जाना चाहिए, तो ये कौन देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच।